जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज से संबंधित। हम इस वीडियो में आपको प्रश्न बताएंगे जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें प्रतिशत का प्रश्न जो है आपका 3 या 4 जरूर ही पूछता है। तो हम आज प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, हम सभी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को बताएंगे। और अब इसको हम शुरू से बताएंगे सभी टाइप वाइज। जैसे एक टाइप में कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी टाइप से संबंधित हम प्रश्न को बताएंगे। तो मैं इसको बताने से पहले एक बात बताऊंगा कि प्रतिशत चैप्टर पढ़ने से पहले हमारा जो रेशियो का जो वीडियो है, रेशियो अनुपात और समानुपात से संबंधित जो हमने वीडियो बनाए हैं, पहले उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रतिशत का जो ये चैप्टर है बहुत ही आसानी से बनेगा। और प्रतिशत के चैप्टर से जो प्रश्न आएगा आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो हम आज इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित जो भी प्रश्न बताएंगे, इसमें जो जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो समझिए कि हम अनुपात और समानुपात से संबंधित जो चैप्टर हमारा है उसी से कीवर्ड उठाकर हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रयोग करेंगे उस कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा। और परसेंटेज का जितना भी प्रश्न है आपको चुटकियों में हल हो जाएगा। आपको देखते ही देखते आंसर मार दीजिएगा, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बातें बताएंगे उसको आप गहराई से ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, प्रतिशत के सबसे पहले आप प्रतिशत बचपन में भी पढ़ चुके हैं, सेवेंथ क्लास और 8th क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो प्रतिशत के बारे में आपको पता होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 1 का 100वां भाग होता है। इसका मतलब कि किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटना होता है। तो अगर कभी भी कहे प्रतिशत दिया रहेगा तो इसको हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं 1/100। या अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसको कहेगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुना कर देते हैं। अगर हम पुनः इसमें 100 से गुना कर दें तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब होता है 1/100। 1 का 100वां भाग जो है हमारा ये प्रतिशत है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हम कुछ इससे संबंधित बातें बता देते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा 2%, तो इसको भिन्न में चेंज कीजिएगा। तो 2% का मतलब कि 1/50 होता है। 2% अगर कहीं दे दीजिए तो आप समझिए कि 1/50 होता है। तो 2% आप ऐसे लिख सकते हैं 2/100, ये कट जाएगा 50, तो 1 कितना हो जाएगा 50। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1 का 100वां भाग। मतलब कि 2% दिया है तो इसका मतलब 2 गुना 1/100 हो गया। प्रतिशत का मान हमने ऐसे लिख दिया। अगर ये पुनः कहेगा आपको कि 1/50 को परसेंटेज में बदले, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो ये हमारा फिर से कट जाएगा और कितना हो जाएगा 2%। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने ये सब बातें लिख दिया है, इसको आप एक बार अच्छा से कॉपी पर लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। जैसे ये 6.2/3 दिया है तो इसका मतलब कि 20/3 होता है। तो 20/3 हुआ तो गुना 1/100 परसेंटेज का मतलब, तो इसका भिन्न में क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। तो हम कभी भी हम इसको भिन्न में बदलेंगे और इसको ये अंश हो जाएगा और ये हो जाएगा हर। और इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1:8। 1:8। जैसे यहाँ पर 1/15 दिया है तो इसका मतलब 1:15 हम 15 लिखेंगे ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी परसेंटेज दिया रहेगा हम उसको भिन्न में चेंज करेंगे और भिन्न में चेंज करके हम क्या कर देंगे, उसको अनुपात में लिख देंगे। और टोटल परसेंटेज का जो चैप्टर है हम अनुपात पर ही बताएंगे, अनुपात से संबंधित ही बताएंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर कहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो वहाँ से प्रतिशत हट जाता है, प्रतिशत का जो साइन है वो हट जाएगा। और जैसे ही कहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो वहाँ पर प्रतिशत का साइन आ जाएगा। इसका मतलब कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन रखेंगे। जैसे यहाँ पर कहेगा 1 को परसेंटेज में बदले, 1 को परसेंटेज में बदलते कैसे बदलेंगे, 1 गुना 100 कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, परसेंटेज का साइन। ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। जैसे आपका 1/4 दे दिया है,
1/4 को 100 में परसेंटेज में बदलते 1/4 गुना 100 लिख दिए। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पर ऐसे परसेंटेज का साइन दे दिए, ये कट जाएगा। 25 बार में कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बता दें। अगर कभी भी कहेगा 20% तो इसका मतलब होता है, याद रख लीजिएगा, 1/5। इसका मतलब 1 क्या लिख देंगे, 5। ऐसे हम लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ये देखिए, ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी जेई में आया था। आरआरबी जो है जेई में आपका ये प्रश्न पूछा था परसेंटेज से संबंधित, आपको इस साल 2025 में। तो 2025 में आपका ये परसेंटेज से संबंधित प्रश्न पूछा था। ये पूछा था कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, ये देखने में प्रश्न इतना बड़ा है, लेकिन आपको करीब 10 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। सबसे पहले इसको रेशियो में बदलना सीखिए। रेशियो में आप इसको कैसे बदलेंगे, तो हमने रेशियो में आपको बात बताया था, एक कीवर्ड बताया था कि जिसके साथ का या से लगा रहेगा, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, उसका वैल्यू नीचे वाला रहता है। तो ध्यान दीजिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर कहेगा 25% अधिक या 25% कम, तो जैसे कह दिया 25% अधिक, तो इसका मतलब कि 125/100, 125 में क्या हो जाएगा, 100। अगर कहेगा 20% कम, 20% कम, तो इसका मतलब कि 80/100, मतलब 100 में से हम 20 को घटा देंगे, तो वो क्या होगा, 20% कम का मतलब 80/100। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा 30% अधिक, 30% अधिक कह देगा, तो इसका मतलब कि 130/100 लिखिएगा। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, जो हमने अभी बात बता रहे हैं। जैसे कहेगा 5% अधिक, तो इसका मतलब कि 105/100। कहीं कहेगा कि 10% कम, तो कम कहेगा तो मतलब कि 90/100। मन ही मन याद रखना है, 10% कम बोला, इसका मतलब 90/100। तो देखिए यहाँ पर यही बात कह रहा है कि 25% अधिक, तो 125/100 होगा। इस ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए राम दिया है और श्याम दिया है, तो यहाँ पर राम लिख लीजिएगा और अनुपात लिखिएगा श्याम। इस बात को ध्यान रखिए, राम अनुपात श्याम। अब देखिए यहाँ पर से किसके साथ जुड़ा है, हमने अनुपात चैप्टर में आपको बताया था कि का और से जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो यहाँ पर बोल दिया है आपको डायरेक्ट यहाँ पर कि श्याम की आय से, माने श्याम की आय से किसके साथ, श्याम के साथ, तो से का वैल्यू जो है नीचे वाला होगा। तो नीचे कितना है आपका 100 है, तो इसका मतलब कि श्याम का वैल्यू क्या होगा 100, और शेष जो ऊपर वाला होगा शेष का वैल्यू, तो मतलब कि राम के साथ बोला है ना, तो ऊपर वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, राम का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि श्याम की आय से राम की आय कितना है, 125% अधिक है, इसका मतलब कि वो उसका 125 है। अब इसको सरल कर दीजिए, सरल अनुपात में तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 25 से 5 और ये 25 चौका 100 हो गया। इसका मतलब कि आपका 5:4 आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को आपको अनुपात से लेकर ही बनाना है, भिन्न में चेंज करके, तो आपको बहुत ही चुटकियों में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है अब कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कम कहे या अधिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कम कहे या अधिक, कम कहे या अधिक, हमेशा जो है घटा कर ऊपर लिखिएगा, ऊपर जो लिखिएगा घटा कर लिखिएगा। इन दोनों में से घटाइएगा कितना हो जाएगा, इन दोनों में से घटा कर आप लिखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, अगर कम कहेगा तो नीचे इन दोनों में से बड़ा वैल्यू लिखिएगा। अगर कम कहेगा कम, तो इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वही नीचे लिखेंगे। तो बड़ा वैल्यू क्या है 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक कहेगा तो हम छोटा वैल्यू नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कम बोला है ना, तो हम यहाँ पर बड़ा वैल्यू लिखेंगे। और परसेंटेज कह रहा है ना, तो परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। इस बात को सदैव याद रखिएगा। फिर से हम आपको बता देते हैं कि कभी भी प्रश्न में आपको अधिक या कम कहे तो ऊपर जो है घटा कर लिखिएगा, ऊपर जो है घटा कर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम 5 और 4 में से घटा कर लिख दिए, माने बड़ा में से छोटा, हमेशा घटा के लिखना है। कुछ भी कहे, कम कहे चाहे अधिक, आपको घटा के लिखना है, ठीक। यदि कम कहे तो नीचे जो है आपका बड़ा वैल्यू होगा,
नीचे जो है बड़ा वैल्यू होगा, कम कहेगा तो, और अधिक कहेगा तो छोटा वैल्यू, हमेशा उल्टा होगा। कम कहेगा तो बड़ा वैल्यू और अधिक कहेगा तो छोटा वैल्यू। अगर इससे भी समझ में नहीं है तो हमारा रेशियो वाला ही बात याद रखिएगा। से किसके साथ जुड़ा है? राम के साथ ना, तो राम का वैल्यू नीचे वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। से किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका? से, यहाँ पर से जो है राम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए से जो है राम के साथ है, राम के साथ है ना, तो राम का वैल्यू नीचे वाला होगा। तो राम का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 5 है, तो 5 हमने नीचे लिख दिया। हमेशा याद रखिएगा नीचे वही होगा जिसके साथ का या से लगा रहेगा, का के की या से लगा रहेगा, उसका ही वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे, या नीचे वाला वैल्यू हम उसका लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बना लीजिए, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 5 गुना 100। परसेंटेज में बदलने के लिए कहा है तो हम परसेंटेज का साइन जरूर देंगे। अब इसको कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा? 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका 20% आ गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20% आंसर। यहाँ पर कितना कम है? तो 20% कम है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए अगर हमारा रेशियो चैप्टर आप देखे होंगे तो ये देखिए चुटकियों में बन गया आपका रेशियो। जो आप चैप्टर अच्छा से पढ़ लेंगे ना, तब परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सब चुटकियों में बन जाते हैं। ये सबसे आसान चैप्टर माने जाते हैं अगर आप रेशियो को अच्छा से पढ़ लिया तो। ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, सेम इसी के जैसा हम बनाएंगे। यहाँ पर राम और श्याम बोला है, ये भी आपका आरआरबी जेई का ही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर राम, अनुपात लिख दिया श्याम। यहाँ पर राम और लिख दिया और श्याम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है 25% कम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला था 25% अधिक, यहाँ पर बोला है 25% कम। तो 25% कम का मतलब कि 75/100, 100 में से ही घटाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। कम कहेगा या ज़्यादा कहेगा हम 100 से संबंधित ही करेंगे। अगर ज़्यादा कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, और कम कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो 25% कम, इसका मतलब 75/100 होगा। अब यहाँ पर देखिए, श्याम की आय से, तो से किसके साथ है? श्याम के साथ है, तो श्याम का वैल्यू नीचे वाला, तो श्याम का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये होगा श्याम का वैल्यू और ये हो जाएगा राम का वैल्यू। तो श्याम का वैल्यू कितना? 100 और श्याम का वैल्यू 75 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 25 से 3 बार में और 25 से ये 4 बार में कट जाएगा। ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। अब आगे कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए हमने बोला कि अधिक कहे या कम हम ऊपर घटा के लिखेंगे, ऊपर हम घटा के लिखेंगे। अधिक कहे या कम हम ऊपर घटा के लिखेंगे। अधिक कहेगा तो नीचे छोटा वैल्यू और कम कहेगा तो नीचे बड़ा वैल्यू। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना और यहाँ पर प्रतिशत का साइन दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका आया हुआ है, इसलिए हम पहले ही आपको समझाने के लिए ऐसे ही बता दिए कि परसेंटेज में देखिए हम आपका रेशियो कैसे यूज करके चुटकियों में बताएंगे। तो यहाँ पर अगर ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि से किसके साथ जुड़ा है? राम के साथ, तो राम का वैल्यू नीचे वाला होगा। तो राम का यहाँ पर वैल्यू क्या है आपका? 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 राम का वैल्यू लिखा है। हम हमेशा बोल रहे हैं कि का और से जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, और यही बात हमेशा कीवर्ड लेकर आपको चलेंगे पूरा परसेंटेज में, और आपका परसेंटेज चुटकियों में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने राम का वैल्यू नीचे वाला लिख दिया और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 गुना 100, इसका मतलब कि आपका हो जाएगा 100/3, इसका मतलब 33.1/3 परसेंटेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, वो भी चुटकियों में आपका बन गया। अब ये देखिए, ये प्रश्न आपका आरआरबी जेई का ही है, 2019 का है। ये 2019 का है। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 होगी। तो कह रहा है कि वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, वृद्धि कहे या कमी कहे ऊपर घटाकर ही लिखना है आपको, ऊपर घटाकर ही लिखना है आपको। वृद्धि कहे या कमी हमेशा आपको घटाकर लिखना है। यहाँ पर वृद्धि कहेगा तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू, वृद्धि कहे तो नीचे छोटा वाला वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर हमेशा वृद्धि कहे तो नीचे छोटा वाला वैल्यू, कमी कहे तो बड़ा वाला वैल्यू। यहाँ पर आपका वृद्धि कहा है ना, तो नीचे छोटा वाला वैल्यू रखिएगा। छोटा वाला वैल्यू क्या है? तो आपका 18,000। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुना कर देंगे। परसेंटेज के लिए हमेशा यहाँ पर गुना कर देंगे। तो वृद्धि कहे तो नीचे छोटा वाला वैल्यू, और कमी कहे तो हमेशा नीचे बड़ा वाला वैल्यू को रखिएगा। अब इसको घटा लीजिए। आपका यहाँ पर
क्या हो जाएगा आपका, तो 500 हो जाएगा और ये 18 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18,000 गुना 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 2 1 0 से यहाँ पर, और 9 से 2 बार में कट जाएगा, और 9 से यहाँ पर 5 और इससे कट जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया 25%, मतलब कि आपका 25% होगा आंसर। कितना आसानी से बन गया। हमेशा याद रखिएगा, कमी कहे या वृद्धि हमेशा घटा कर ऊपर वाला लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा, ऊपर में हमेशा क्या लिखिएगा, घटा कर लिखिएगा। कमी कहे या वृद्धि, कमी कहे तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू और वृद्धि कहे तो हमेशा नीचे छोटा वाला वैल्यू, मतलब उल्टा, वृद्धि मतलब कि नीचे छोटा वैल्यू और कमी मतलब नीचे बड़ा वैल्यू लिखना है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देना है, यहाँ पर प्रतिशत का साइन दे देना है और सोल्यूशन कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने आपको बता दिया। ये देखिए, ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है इस साल का 2025 का, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आप इसको भी ऐसे ही बना लीजिएगा, आप एकदम बनाइएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी हॉस्पिटल की वर्तमान लागत इतना रुपया है और 1 वर्ष के बाद लागत बढ़कर इतना हो गया। तो कह रहा है कि हॉस्पिटल की लागत प्रतिशत वृद्धि, तो कमी कहे या वृद्धि कहे हमेशा घटा कर ऊपर लिखना है। तो हमेशा यहाँ पर ऊपर जो लिखिएगा घटा कर लिख दीजिएगा, कमी कहे या वृद्धि। आजकल जो प्रश्न दे रहा है, अब दे रहा है ऐसा ना कि आप पॉइंट में कटाइए, निकटतम, थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वृद्धि का है ना, तो नीचे छोटा वाला वैल्यू, तो नीचे छोटा वाला वैल्यू आपका यही है, इसको लिख लीजिएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लीजिएगा और ये हो गया प्रतिशत। और यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए है, इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने जैसे बताया कि कमी या वृद्धि कहे हमेशा घटा कर ऊपर लिखना है, कमी कहे तो नीचे बड़ा वैल्यू और वृद्धि कहे तो हमेशा नीचे छोटा वैल्यू, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आपको बेसिक से लेकर अब चलते हैं। ये तो हमने चैप्टर आपको बता दिया कि ये जो प्रश्न जो है इन साल आया हुआ है, तो इसके जैसा टाइप हमारा आएगा टाइप 2 में। टाइप 2 जो हम पढ़ाएंगे, ये तो टाइप हम शुरुआत में हम टाइप 1 पढ़ा रहे हैं, जब हम टाइप 2 पढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये प्रश्न, इससे प्रश्न, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेगा। तो हमने ऐसे ही आपको बता दिया कि प्रश्न जो, ये प्रश्न जो है अभी इस साल आया है और इससे संबंधित हम आपको प्रश्न बहुत सारे बताएंगे। तो चलिए अब हम चालू करते हैं टाइप 1। हम आपको 0 से लेकर चलते हैं, बेसिक से कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेचर 1 में आपको ये ऐसा दे देगा प्रश्न, तो सलूशन आप कर सकते हैं। तो का मतलब होता है गुना, और ये 25% मतलब 25/100, 1 में 100 और गुना 1 में 100। तो इसको कटा लीजिएगा, जैसे ऊपर 3 गो 0 है तो 3 गो 0 शहीद हो जाएगा, 3 गो 0 शहीद। अब देखिए ऊपर वाला पूरा नीचे नहीं कटता है, तो 0 को मत कटाइएगा, ये 25 हो जाएगा और नीचे कितना 3 0, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लिख दीजिएगा, तो 0.025 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसी तरह से ये भी बना सकते हैं आप आसानी से, जैसे ये 10,000 दिया है, तो 10,000 गुना ये 33.1/3 मतलब कि 100/3, और परसेंट मतलब कि 100 नीचे में हो जाएगा, और गुना क्या है 0.15/100 परसेंटेज के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से 2 0 यहाँ पर पॉइंट को उड़ा देगा, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 से ये कट जाएगा, आपका 5 बार में आपका 5 रुपया आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी बना लीजिएगा, इसका जो है आंसर आपका आ जाएगा 15। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अब देखिए नेचर 2 में कह रहा है इतना का कितना प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, का किसके साथ लगा है, 0.1 के साथ, तो 0.1 है नीचे हो जाएगा, का के की या से जिसके साथ लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे वाला हम कहते हैं, अनुपात में हमने बता दिया है। तो देखिए ये प्रश्न जो आएगा ऐसा, देखिए एसएससी सीजीएल में आपको ये प्रश्न 2005 में पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं पूछेगा। हमने पुराने क्वेश्चन को लिया है और पुराने क्वेश्चन के साथ हम आपको नए क्वेश्चन को बताएंगे कि पुराने और नए, मतलब कि हमेशा इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं, तो पुराने और नए से कोई फर्क नहीं समझिएगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है कि आपने को बनाने आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये कीवर्ड क्या बताया आपको कि का
और से जिसके साथ लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो देखिए हमने यहाँ पर उसका वैल्यू नीचे वाला रख दिया। का किसके साथ लगा है? तो 0.1 के साथ। और किसके बारे में पूछ रहा है? तो शेष वैल्यू जो है ऊपर हो जाएगा। अब परसेंटेज पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत? तो 100 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर जितना अंक के बाद पॉइंट रहता है, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो होता है। तो इसको कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, आप हम इसको बता देते हैं। तो देखिए 1 बटा इसके लिए ऊपर वाले के लिए नीचे 100 हो जाएगा, गुना 1 बटा नीचे इसका 10 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर तो 100 है ही। ठीक है, तो ये 100 से तो ये 100 शहीद हो जाएगा, और ये 10 जो है क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10%। ये हो गया आपका आंसर। ये 10% आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ पर देखिए 65 ग्राम 2 kg के, तो के किसके साथ लगा है? का के की किसके साथ लगा है? तो आपका kg के साथ लगा। इसका मतलब कि इसका वैल्यू नीचे वाला होगा, मतलब कि 2 नीचे हो जाएगा। और 65 ग्राम पूछा है ना, ये 65 ग्राम ऊपर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए, इसको ग्राम में हमने चेंज कर लिया। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से गुना और परसेंटेज का साइन। अब यहाँ पर देखिए बन जाएगा आसानी से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 13 से ये कटा दीजिए, 13 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बार में, अब 5 से ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा? 13/4%। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो ये दिख रहा है आपका आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा का और से किसके साथ, तो उसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। सेम देखिए तीसरा नंबर में भी आपको ऐसे ही बताएंगे। कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का किसके साथ? दिन के साथ। तो दिन वाला वैल्यू नीचे, एक दिन का मतलब कि 24 घंटा। एक दिन में कितना? 24 घंटा। और मिनट में पूछा है तो 24 घंटा, तो 24 में 60 से गुना। ऊपर कौन सा वैल्यू हो जाएगा जो बचा है? 1 गुना 60 कर देंगे, 1 घंटा का 60 में, और प्लस कितना? 45, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा, और ये परसेंटेज के साइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर में क्या हो जाएगा आपका? तो 105 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 24 गुना कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट में कटा सकते हैं, तो पॉइंट में कटाइएगा तो आपका आंसर लगभग आपका नीचे 3 है, तो लगभग ये आपका आंसर आएगा। आप इसको बना लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी यही पूछा है 4 नंबर में कि 5% का 3%, 5% का 3% कितने प्रतिशत है? 5% का, तो का किसके साथ? 5 के साथ, तो 5 नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, और गुना कितना? 100। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि 5% का, तब का किसके साथ? 5 के साथ, तो 5 वाला वैल्यू नीचे हो जाएगा। 3%, तो 3 ऊपर हो जाएगा। ये प्रतिशत यहाँ पर भी, ये प्रतिशत यहाँ पर भी, प्रतिशत शहीद हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 3 60%। ये आपका प्रतिशत हो जाएगा, 60% आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा हमेशा मैंने वही वर्ड यूज कर रहे हैं जो हमने आपको रेशियो में यूज किया था। देखिए यहाँ पर भी 75 मिलीलीटर, 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत? तो का किसके साथ? 1.75 के साथ, इसका वैल्यू नीचे और इसका वैल्यू ऊपर। ये मिलीलीटर है, लीटर है, तो इसको भी मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो इस तरह से हम आपको समझ बता सकते हैं कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन। तो ध्यान दीजिएगा 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। क्विंटल होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। और 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है। तो का किसके साथ जुड़ा है? तो आपका मीट्रिक टन के साथ। तो मीट्रिक टन जो हैगा आपका नीचे हो जाएगा, और 30 कुंटल, तो 30 कुंटल ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज का साइन हो जाएगा। इसको कटा दीजिए आप, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 50 बार में कितना हो जाएगा? 150%। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो
हम आपको बता सकते हैं कि देखिए कितना ही आसानी से, अगर हमारा रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से आपका बन गया होगा। अब नेचर 3 देख लीजिए, कह रहा है एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का 30% बराबर कितना 72, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 72/30 गुना 100, कटा लीजिए, आंसर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 24×3 = 72, 240 आंसर, ये बी ऑप्शन। तो देखिए परसेंटेज जो है ये अभी तो आपका बेसिक लेवल का है, ये सब आप बना लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से ये सब बन जाएगा, ठीक है, इसको भी बना लीजिए, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से अब देखिए तीसरा नंबर थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि ए का 60% बी के 30% के बराबर है। देखिए एक ठो यहाँ से पहले बना लीजिए, ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ से बना लीजिए बी और सी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ से सी और ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पर कह रहा है कि ए का 60% मतलब 60/100, बी का 30% मतलब 30/100, ठीक। ये परसेंट कैंसिल, 0 0 सहित, तो ए बटा बी लिख लीजिए, ए बटा बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा 3/6 मतलब कि 1/2। इसका मतलब कि ए बराबर 1 और बी बराबर क्या 2। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने एक के सामने का वैल्यू और बी के सामने का वैल्यू सेम इसी के जैसा हम इसको करेंगे। बी बराबर सी का 40%, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 बचे 100, तो b बटा सी कर लेंगे इक्वल टू 2/5। बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 5। अब यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि c बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा, तो c का मान कितना, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको रेशियो में बदल लीजिए, a b और c हमारा तीनों मान आना चाहिए, a b c और तीनों मान a रेशियो b रेशियो c। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी b 2 है और यहाँ पर भी b 2 है, तो इसका मतलब b का वैल्यू 2 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। खुशी की बात है, तो c का वैल्यू यहाँ पर 5 रख दीजिए, a का मान 1 गुना x/100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा x, तो x का मान कितना हो जाएगा 500, x का मान कितना आ जाएगा आपका 500। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सेम आपका चौथा नंबर आपका तीसरा नंबर के जैसा है, इसको बनाइएगा, इसका आंसर जो है ये वाला आएगा। अब देखिए हम नेचर 4 को बताते हैं। नेचर 4 में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेचर 4। कह रहा है कि यदि x y से 20% कम है, तो हमने ये बोला था कम या अधिक कहे तो 100 में से, कम कहे तो 100 में से घटाना है और अधिक कहे तो 100 में से जोड़ देना है। तो 20% जो है कम मतलब कि 80/100। अब से किसके साथ जुड़ा है, तो y, तो यहाँ पर एक से रेशियो लिख लीजिए y, तो से किसके साथ, y के साथ, तो y का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरल कर दीजिए, तो 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में कितना हो जाएगा 4:5। अब x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर y का वैल्यू रख लीजिए, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 4, तो 5 - 4/5 और यहाँ पर 4/4 - 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। जो x और y का वैल्यू आया इसी को आपको पुट कर देना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर x का 8% नहीं, ये 80% होगा, तो यहाँ पर x का 80% बराबर y का 40%, मैंने y गुना 40%, ये कटा दीजिएगा, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2x बराबर कितना हो गया y। यहाँ पर कह रहा है कि x का 20% किसके समान है, x का 20% जो है किसके समान है,
तो यहाँ पर y का मान अगर रख देंगे कहीं पर, अगर y का मान यहाँ पर रखते हैं तो क्या 20% आ रहा है, x का 20%? हाँ। अगर y का मान हम यहाँ पर रखते हैं 2x, 2 गुना x, तो 10 दूनी क्या हो रहा है 20, तो यहाँ पर भी क्या है 20, इसका मतलब ऑप्शन ये है सही। देखिए तीसरा नंबर भी आपका सेम इसी के जैसा है। कह रहा है कि y में से घटा दीजिए y का x%। तो y के गुणा के में कौन होगा, तो यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x/100। देखिए इसके जैसा कोई आ रहा है क्या, तो इसके जैसा कोई भी अगर आएगा तो आपका आंसर हो जाए। तो कह रहा है कि घटाने पर y का निम्नलिखित में से किसके गुना करना होगा, तो इससे आपका क्या होगा गुना करना होगा, सॉरी इससे आपको गुना करना होगा। कह रहा है कि y को किसके साथ गुना करना होगा, इसके साथ। यहाँ पर देखिए आया है ना, y को यहाँ पर गुना किया गया है 1 माइनस x/100। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है, आप बना लीजिएगा। हम इसमें टिक कर देते हैं आपका आंसर। ठीक है, नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में बता देंगे। चलिए अब चलते हैं नेचर 5। नेचर 5 देखिए ध्यान से, ये ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले रेशियो निकाल लीजिए। कह रहा है कि x जो है y का 80% है, 80%। इसका मतलब x बराबर y गुना 80/100। तो x/y कर लीजिए और ये कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 बचे सर, मतलब कि 4/5। इसका मतलब कि x रेशियो अगर y लिखेंगे तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 4 रेशियो 5 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रतिशत निकालेंगे तो नीचे मूल वैल्यू होता है, तभी उसके रिस्पेक्ट में हमारा परसेंटेज निकलता है। तो हम यही नहीं समझ में आते हैं कि हम नीचे किसका वैल्यू, कौन सा वैल्यू रखें। तो यहाँ पर वही वैल्यू रखिएगा जिसके साथ का या से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर x का कितना प्रतिशत y है, तो y के बारे में पूछा, तो y का वैल्यू ऊपर हो जाएगा 5 और x का वैल्यू नीचे हो जाएगा 4। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से क्या हो जाएगा गुना। ध्यान दीजिएगा, का और से जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। यहाँ पर कर दीजिए 25, कितना हो जाएगा 125% आपका आंसर। ये ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा का और से जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू हमेशा नीचे वाला लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने आपको इसको बताया, ध्यान रखिएगा। इसी के जैसा सारा प्रश्न को हम बता देंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x रेशियो y निकाल लीजिए आसानी से। कर x का मान y के मान से 25% कम है। इसका मतलब किससे किसके साथ जुड़ा है, y के साथ। इसका मतलब कि नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, y का होगा। तो 25% कम का मतलब कि 75/100। तो 100 जो है y का मान हो जाएगा और 75 x का मान हो जाएगा। इसलिए कि से किसके साथ जुड़ा हुआ है, y के साथ। इसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। तो 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अधिक कहे या कम ऊपर घटा कर लिख दीजिएगा। ऊपर क्या कर दीजिएगा घटा कर लिख दीजिएगा, और नीचे कौन सा मान लिखिएगा, तो अधिक कहेगा तो नीचे छोटा मान, और नीचे छोटा मान अधिक कहेगा, और कम कहेगा तो नीचे बड़ा मान लिख दीजिएगा। या हम ये भी बताएं कि जिसके साथ का या से जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो कह रहा है x के मान से, x के साथ s से जुड़ा हुआ है, तो x का मान कितना है 3 है, तो 3 देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है। हमेशा याद रखिएगा। तो 1/3 गुना कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कि 100/3% मतलब कि 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर भी इसी के जैसा बनेगा। कह रहा है कि पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। यहाँ पर पी रख लीजिए, यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। तो क्यू किसके साथ जुड़ा हुआ है, से के साथ। तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू के साथ, इसके नीचे में क्या है 1 है, तो क्यू का वैल्यू 1। और बड़ा कह रहा है ना 5 गुना बड़ा है इससे, तो इसका मतलब कि 5 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब कह रहा है ध्यान दीजिएगा,
कि क्यू पी से कितना कम है। देखिए कम का है या ज़्यादा, घटा कर ऊपर लिख देना है, तो 6 में से 1 घटा कर लिख दीजिए। और कम का रहा है ना तो नीचे बड़ा वैल्यू लिख दीजिए और 100 से गुना प्रतिशत के लिए। आपको सोचना ही नहीं है कि नीचे किसका वैल्यू लिखना है, किसका वैल्यू लिखना है। आप डायरेक्ट देखिए कि कम कह रहा है ना तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू लिख दीजिए, अधिक कह रहा है ना तो नीचे छोटा वाला वैल्यू लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 5/6 गुना कितना हो जाएगा 100, और ये कटा दीजिए 2 से 3 बार में, 2 से 50 कितना हो जाएगा आपका, तो 125/3 इक्वल टू 83.1/3% आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आप चौथा भी बना सकते हैं, पाँचवा भी बना सकते हैं आसानी से। तो चौथा भी बना सकते हैं, पाँचवा भी बना सकते हैं, सेम इसी के जैसा है। आपको हम आंसर बता देते हैं, इसका ये आंसर होगा और इसका ए आंसर होगा, आप बना लीजिएगा। और देखिए सेम उसी के जैसा ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अब आपको टाइप 2, और टाइप 2 में हम बताएंगे। देखिए सेम उसी के जैसा कह रहा है कि मोहन की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो मोहन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिशत में वृद्धि या कमी का है ऊपर घटा कर लिख देना है, ऊपर घटा दीजिए और लिख दीजिए। वृद्धि का है ना तो नीचे आपका छोटा मान लिख दीजिए, और कमी कहेगा ना तो नीचे बड़ा मान लिख दीजिए। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ पर 70/663 गुना 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 से 9 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100/9। इसका मतलब कि 11.1/9, 11.1/9% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान दीजिएगा हमने जो बात बताया है उसी पर ही आपका परसेंटेज सब बन जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि ए की उम्र 75 वर्ष है और बी की उम्र 50 वर्ष है, तो बताइए कि ए की उम्र बी की उम्र से कितना कम है, प्रतिशत कम है। तो कम कहे या ज़्यादा ऊपर घटा के लिख दीजिए, तो 75 में से 50 घटा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए। कम कहा ना तो नीचे बड़ा वैल्यू लिख दीजिए। अब प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुना कर दीजिए, आपका देखिए आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 630 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत। तो देखिए 1200 में से 660 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो पहले लड़के निकाल लीजिए, 1200 में से 660 को घटा लीजिए, ठीक है। तो इसको 600 अगर 60 अगर जैसे ही घटाएंगे तो आपका जो है 540 जो है आपका लड़के आ जाएंगे। तो कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है विद्यालय में, लड़कों का प्रतिशत, तो का किसके साथ, लड़कों के साथ ना, तो लड़कों का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। कह रहा है कि इतने लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना, तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो लड़के का पूछा है ना, तो लड़का का वैल्यू ऊपर लिख दीजिए और टोटल वैल्यू आपका 1200 हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। इसलिए कि टोटल में हम प्रतिशत निकालते हैं ना, तो टोटल में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको लड़का का वैल्यू ऊपर लिख दीजिए। लड़का का प्रतिशत पूछा है ना, तो जिसका प्रतिशत पूछा है उसका ऊपर लिखिए। लड़का का प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर का के की नहीं वो सब देखना है, कम बेसी नहीं कर रहा है ना, केवल लड़का का पूछा है, तो लड़का का जिसका पूछे उसका ऊपर रख दीजिए। और परसेंटेज हमेशा टोटल में निकालते हैं, तो हम यहाँ पर टोटल वैल्यू लिख दिए। अब इसको कटा दीजिए, आपको कटाने पर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 12 से कटाएंगे तो आप बच्चों को 48, 12 5 60, मतलब 45% आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम इससे संबंधित और भी प्रश्न हम बताएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।